प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सारे जगत का, सारी सृष्टि का, हर कौम का, हर मजहब का, हर जाति का, हर धनी का, हर गरीब का, हर दुखी का, हर तंदुरुस्त का परमेश्वर है। क्योंकि उसकी हर बात उसकी महिमा के लिए होती है। इसलिए उसका वचन कहता है कि उसकी डांट को सह लो। हालेलुया। और हृदय की सच्चाई से उसकी आराधना स्तुति करो। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेंगे। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी अज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई पिता जी, जो साडियां जिंदगियां च बख्शी पिता जी, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठण लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा मेरे पिता परमेश्वर। तुहाडी बेटी हृदय तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी है स्वामी। सचमुच खुदा जो हर रोज़ सेवा बख्शी मेरे पिता जी, वचन देंदे आ, प्रचार करना है, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं। बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मूँह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं स्वामी। प्रार्थना सुनने लई प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थी के पवित्र नाम विच मंग लैने, आमीन, आमीन। हालेलुया। वो कहता है कि अपने हृदय को खोलो और उसकी बात को उसमें आने दो। वो बात क्या है? वो उसके पवित्र शास्त्र में उसने लिख कर भेज दी है। हालेलुया। अगर चरवाहे हो तो प्रचार को, परमेश्वर की इच्छा जानकर लोगों को वचन सुनाओ। आप जानते हैं कि हम फिर उसका नाम लेंगे। परमेश्वर का दास आजकल जो आपको वचन सुनाता है, जिसका नाम सूरज प्रमाणी है, हम उसकी बात बहुत ध्यान से सुनते हैं और वो सचमुच वचन को परमेश्वर की मर्जी के अनुसार सुनाता है। वो हमेशा आपको ताकीद करता है कि संभल जाओ, समय नजदीक है और पता नहीं अगला सांस उसकी हजूरी में बीते। इसलिए हम उसकी बात को सुनते हैं और वचन को पढ़ते हैं कि जो उसने कहा है क्या वो इसमें है। सचमुच परमेश्वर उसको बहुत ही ज़्यादा समर्थ से भरे और वो ऐसी ऐसी बातें लोगों को बताए जो परमेश्वर उससे बात करके कहता है। हालेलुया। अब सुनिए, परमेश्वर की इच्छा जानकर लोगों को वचन सुनाओ। लोगों की इच्छा जानकर वचन ना सुनाओ। अगर आपने लोगों की इच्छा जानकर वचन सुनाया तो उसका वचन पूरा हो जाएगा कि लोग अपने कानों की खुजली मिटाने के लिए अपनी मर्जी का पास्टर ढूंढते, और पास्टर लोगों को चाहिए कि वो लोगों की भीड़ इकट्ठी ना करे, वो उन लोगों को इकट्ठा करे जो परमेश्वर की हजूरी में अच्छे हैं। हालेलुया। अगर चर्च में से आपके 100 लोग भी चले जाएं, 10 रह जाएं, तो शुक्र करो कि प्रभु यीशु के पास केवल 12 चेले थे, 12 में से 10 आपके पास है। हालेलुया। सुनिए, डरो नहीं, ना ही संकुचाओ, ना शर्माओ। शेद में पाया है, शेद में दो। तुम्हारी रोजी रोटी का इंतजाम परमेश्वर करेगा। लोगों के सहारे मत रहो। लोगों को मत बताओ कि परमेश्वर ने उनको इसलिए भेजा है कि वो पास्टर की रोटी पानी चलाएं। मत करो ऐसा। क्यों? उनके घर में रोटी है कि नहीं है, इस बात की दुआ परमेश्वर से करो।
जब कोई ग्राहक दुकान पर जाता है तो दुकानदार एक दुआ करता है कि हे खुदा, हे प्रभु, हे परमेश्वर, हे ईश्वर, कि जो मेरी दुकान पर आया है इसकी जेब में पैसे हो, इसके घर में दौलत हो। क्यों कहता है? उसके पास होंगे तो वो आपको देगा, आपसे सामान खरीदेगा। कितनी अच्छी बात है। अगर कहें कि जो कुछ इसके पास है ले जाओ, छीन लो, क्या फायदा? आप गुनाहगार हो जाएंगे लोगों की निगाह में और परमेश्वर की निगाह में। हालेलुया। अब सुनिए, अपने लिए चिंता मत करो, आपका ध्यान यहोवा को है। वो परमेश्वर आपका ध्यान रखता है। जब कहते हो मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाता हूं, मुझे सहायता कहां से मिलती है? आप जानते हैं वचन में क्या लिखा है? वहां लिखा है मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, लिखा है। ये नहीं लिखा मिलेगी। यानी कि आपके हिस्से का हिस्सा जो परमेश्वर ने आपको देना है वो उसने आपको देते रहना है। आप चाहे अच्छे हो या बुरे हो, उसका सूर्य सबको रोशनी देता है, उसकी हवा सबको मिलती है, उसकी ठंडक सबको मिलती है। ये धरती सबके लिए है। हालेलुया। अगर बुरे लोग कहें कि धरती को से निकल जाओ, वो कहां जाएंगे? धरती पर ही रहेंगे, कहीं ना कहीं और जगह ठिकाना ढूंढ लेंगे। धरती से बाहर केवल मरने के बाद जाता है मनुष्य। हालेलुया। अब सुनिए, यह नहीं लिखा कि इंतजार करो तुम्हें मिल जाएगा। हालेलुया। लिखा है कि मिलता है, आपका हिस्सा आपको मिलता ही रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर प्रेरित यीशु का दास पौलुस कहता है, जो परमेश्वर की ओर से था। हालेलुया। कोई चिंता मत करो। यीशु की कथा, यीशु की कहानी, यीशु की जीवनी, यीशु के वचन, वो कहता है चाहे बहाने से या बेअदबी से या लड़ाई झगड़े से या विरोध से या प्रेम से या अपना हक समझकर, जैसे हम बता रहे हैं, जैसे सूरज परमानी कहता है, हम उसको परमेश्वर का दास नहीं, हम उसको स्वर्गदूत कहते हैं। हालेलुया। वो कहता है सुनाओ। कोई सुने या ना सुने इसकी चिंता आपको नहीं करनी है। इसका लेखा परमेश्वर ने लेना है। हालेलुया। क्यों? सच्चाई हो या क्लेश हो, कुछ भी हो, मसीह की कथा कहानी सुनाई जाती है। हालेलुया। कुछ भी बुरा नहीं है, हमें इस बात से आनंदित होना है। आप कहते हैं कि लोग मसीह लोगों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, उनके घर जला रहे हैं, उनकी चर्च को जला रहे हैं। जिनके साथ ऐसा हो रहा है, मैं दुआ करता हूं कि परमेश्वर की मर्जी सब पर पूरी हो। क्यों? वो परमेश्वर का वचन उन पर पूरा हो रहा है। और जिसके साथ हो रहा है, अगर वो कहता है बुरा हुआ है, तो वो इस लायक नहीं कि परमेश्वर के घर में जा सके। क्यों? जो कहता है परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तेरा वचन मेरे घर में पूरा हो रहा है, वो स्वर्ग में जाएगा, जाएगा, 100% जाएगा। हालेलुया। सुनिए, पौलुस इस बात से बहुत आनंदित होता था। जिस काम के लिए मनुष्यों को रोका जाए, उस काम को वो करके रहते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। और वचन भी यही कहता है कि ये लोग अपनी बात से हटते नहीं हैं। हालेलुया। यीशु मसीह कह कहकर ये लोग हमें गालियां देते हैं, कम से कम उसका नाम तो लेते हैं। अरे इतनी बात पर वो धन्य हो जाएंगे। आप शुक्र करो कि आपको उन्होंने हुक्म दिया है कि उनके ईश्वरों का नाम लेकर गाली मत दो, बुरा मत कहो। हम शुक्र करते हैं। हम नहीं चाहते उनके देवताओं का नाम हमारे मुंह से निकले। वचन में भी लिखा कि उनके ईश्वरों का, देवताओं का नाम मत लो।
क्यों? अगर नाम ले लोगे तो वो उनको बहाना मिल जाएगा, वो आपकी पिटाई करेंगे। वो मसीह लोगों को बुरा समझते हैं। जैसे डॉक्टर की दवाई कड़वी होती है, आपको खानी पड़ती है, वैसे ही यीशु मसीह का नाम उनके मुंह में अगर कड़वाहट पैदा करता है तो वो उनकी बुराई को दूर करता है। अगर मीठा लगेगा तो उनको शुगर हो जाएगी। हालेलुया। इसलिए दुआ करो कि परमेश्वर उनके मुंह में यीशु का नाम ऐसे भर दे कि वो कहीं भी निकलने का रास्ता ना मांगे, केवल उसके हृदय में चला जाए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब सुनिए, शैतान के चमचे यीशु मसीह की महिमा करते हैं। इस बात को गौर से सुनिए, क्यों करते हैं? क्यों वो चाहते हैं कि ऐसा कहने से वो बुरी बात करते हैं? वो अच्छी बात करते हैं। वो अपने लिए अच्छाई बना लेते हैं कि देखो यीशु के लोग जा रहे हैं, बेवकूफ़, इन्होंने बाप बदल लिया, इन्होंने घर बदल लिया, धर्म बदल लिया। अरे ऐसा कहने से उनका मुंह साफ हो जाता है। आप शुक्र करें, आप उसके आगे बुरा ना कहें, आप कहें प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने एक भेड़ और बचा ली है। हालेलुया। इसलिए इनके विरोध में मत आओ, इसको जैसा कहते हैं परमेश्वर की कथा सुनाने दो। हालेलुया। यह बात मसीह लोग नहीं कर सकते। उनसे कहो जाओ मसीह का प्रचार करो, लोगों के बीच ये बात बताओ। आपको वो मारने दौड़ेंगे, डरना नहीं, लेकिन ये लोग आगे नहीं जाएंगे। ये मौत से डर जाते हैं, ये अपना आशीष और बरकत खो देते हैं। हालेलुया। ये लोग, मसीह लोगों की बात करता हूं, जब इनको कहते हैं वचन सुनाओ, ये पता क्या समझते हैं? कहते हैं हमको उल्लू बनाकर मरवाना चाहते हैं। युद्ध में फौजी से कहो जाओ तुमको मरना है, अगर वो पीछे हट जाए तो वो इस लायक नहीं कि वो फौजी कहलाएगा, वो मूर्ख कहलाएगा। अगर वो युद्ध में जाता है तो क्यों जाता है? वचन में लिखा है वो अपने भेजने वाले को प्रसन्न करने जाता है, वो अपनी जान लड़ा देता है, वो चिंता नहीं करता। हालेलुया। अब वचन पढ़िए, फिलिपियों की पत्री पहला अध्याय उसकी 18वीं आयत में। तो क्या हुआ? केवल ये कि हर प्रकार से, चाहे बहाने से चाहे सच्चाई से, मसीह की कथा सुनाई जाती है, और मैं इससे आनंदित हूँ और आनंदित रहूंगा भी। हालेलुया। आनंदित होना है कि ये आपका विरोध करते हैं, आपके लिए स्वर्ग का मार्ग खोलते हैं, तो आप क्यों नहीं आनंदित होते? सुनिए, परमेश्वर का दास यीशु का प्रेरित पौलुस कहता है, जब भी उसकी पुकार सुनो, यानी कि परमेश्वर की सुनो, अपने मनों को कठोर मत करो। ये पुकार कैसे सुनाई जाती है, ये हम आपको बताते हैं। ये पुकार होती है जब दूसरे गैर जाति लोग आपको बोलते हैं, आपका मसीह कहाँ गया, आप खुद बीमार हैं, आप लोगों को चंगा क्यों करते हैं, आप अपने मसीह को अपने लिए क्यों नहीं इस्तेमाल करते? क्या ऐसी बात हो सकती है? क्या डॉक्टर अपना इलाज आप कर सकता है? कभी नहीं कर सकता। वो दूसरों को इतना छू छू कर इतना गंदा हो जाता है कि बीमारियां उनको लग जाती हैं। फिर वो परमेश्वर के पास जाता है, तब परमेश्वर उसको हाथ से साफ कर देता है। हालेलुया। सुनिए, वो कहता है कठोर, अपना मन कठोर मत करो, अपना हृदय नम्र और यीशु की तरह दीन रखो। हालेलुया। सुनिए, इस कारण वो कहता है, इसी काम के लिए तो हम बुलाए गए हैं कि हमारा मन खुला रहे, जब भी प्रभु चाहे वो हमको इस्तेमाल कर ले, जहां चाहे जैसे चाहे उसको कहो कि तू हमको इस्तेमाल कर। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार करो। दुख सहना पड़े उसे अपनी मजदूरी समझो, दुख सहना पड़े तो उसे अपनी मजदूरी समझो, उससे इनकार ना करो।
क्यों? अरे अगर दुख मिलेगा तो आपका सुख वहां बढ़ता जाएगा। लोगों ने हमसे बहुत पैसा लिया, हमें दुख हुआ, लेकिन जब परमेश्वर ने कहा कि ये तुमको वापस नहीं करना है, परमेश्वर खुद वापस करेगा, हमारा चेहरा खिल गया। हमने लाखों का कर्जा जो लिया नहीं वापस दिया, जिसने मांगा था दे दिया, जिसने लूटा हमको छोड़ दिया। अगर कोई काम किसी का नहीं होता, वो कहता है पैसे वापस कर दो, हम कहते हैं ये लो। हम इनकार नहीं करते, इसकी आप गवाही भी लोगों से सुन सकते हैं। हम इस बात से इनकार नहीं करते, किसी से झगड़ा नहीं करना कि आपका कर्जा उसने वापस नहीं दिया। वो कहता है वचन पे पहले उसके पास देखो, उसके पास देने के लिए है या नहीं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, वो कहता है उस बात से मुंह ना मोड़ो जो परमेश्वर चाहता है, जो परमेश्वर चाहता है। जैसे गैर जातियां किसी ना किसी तरीके से ही सही यीशु मसीह का प्रचार तो करती हैं, चाहे विरोध में करती हैं, चाहे वैर भाव में करती हैं। हाँ, अगर आप किसी चर्च में जुड़े हुए हो, किसी भी पास्टर के साथ जुड़े हुए हो, अगर वो आपकी तरफ ध्यान नहीं देता, इस बात की चिंता मत करना, परमेश्वर की कुछ मर्जी हो सकती है। अपना प्रचारक मत ढूंढना, उसी से सुलह कर लेना अगर आपके मन में कुछ भी कटुता आ जाए। शर्म मत करना, क्योंकि परमेश्वर के काम में लज्जा का कोई काम नहीं है। हाँ, अगर उसके पास नहीं जाना तो किसी के पास मत जाओ, सिर्फ परमेश्वर के पास जाओ, वो आपको आपका मार्ग बताएगा। हालेलुया। हम आपको बता सकते हैं, हमारी ये जीवन में, यानी कि हमारे जीवन में जो ये यीशु मसीह का बीज हमारे मनों में, हमारे हृदयों में बीजा गया था, वो मिस्टर जीएन बाजवा के द्वारा बीजा गया था। और उसका गवाह इन्हीं देवताओं को पूजने वाला अश्विनी कुमार था, जो आज भी घड़ियों की दुकान रमा मंडी में चलाता है, जो उसको लेकर आया था कि चलो इस आदमी को मसीह बनाकर दिखाओ। हम उनके साथ 1 साल चर्च में रहे, हमने प्रभु को माना, लेकिन पवित्र आत्मा जी हमको वहां से हटाकर उनके भाई विजय बाजवा के पास ले आए। हम उनको नहीं जानते थे, ना हम जीएन बाजवा को जानते थे, ना हम उस अश्विनी कुमार शर्मा को, घड़ियों वाले को जानते थे। आज 2004 से हम विजय बाजवा के साथ हैं, लेकिन 2002 से 2004 जनवरी तक हम जीएन बाजवा के साथ थे। लेकिन परमेश्वर की मर्जी है कि वो आपको कहां ले जाता है। हालेलुया। अब सुनिए, लोग संसार की बातें हासिल करके कहते हैं हमको अनुग्रह मिल गया है, लेकिन अनुग्रह ये नहीं होता, ये आपकी जीवन की बुराई होती है। सर्दी गर्मी दोनों समय परमेश्वर की ओर से बने हैं। मसीह लोगों को भी वो हवा लगती है जो दूसरों को लगती है। आप इन वचनों को जरा पढ़कर देखिए, इब्रानियों की पुस्तक 3 अध्याय उसकी 15वीं आयत में। जैसा कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया था। हालेलुया। अब सुनिए, जो परमेश्वर की सेवा करता है, काम करता है, जैसे हम थोड़ी सी छोटी सी सेवा करते हैं, ये हमारी मर्जी से नहीं होता। ये मनुष्य अपनी मर्जी से नहीं कर सकता। वो तो इस पवित्र शास्त्र को अपनी मर्जी से छू नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता, यहां तक कि अपने मुंह से यीशु मसीह की जय नहीं कह सकता, जब तक परमेश्वर की इच्छा ना हो। हालेलुया। अगर हमें लोग ताड़ना दें और उसका प्रचार करने से मना करें, तब हमारे शरीर मजबूत होने चाहिए, सहने की ताकत होने चाहिए, हमें कमज़ोर नहीं रहना है। पौलुस खुद अपनी बातों में कहता है
कि जो शरीर में घमंड करते हैं वो उनसे ज़्यादा घमंड करता है, क्योंकि वो कहता है ये परमेश्वर ने दिया है और परमेश्वर का शरीर कमज़ोर नहीं हो सकता। हालेलुया। अपने ढीले हाथों को वह कहता है दृढ़ करो, कांपने वाले हाथों को मजबूत करो, अपने थरथराते घुटनों को सीधा करो, ताकि आप चलने फिरने, दौड़ने, भागने में और हथियार उठाने में मजबूत हो जाओ। हथियार संसारिक नहीं उठाना, वचन का हथियार उठाना है। पवित्र शास्त्र को अपने हाथ में लोगे, ये परमेश्वर की तलवार है और वो दो धारी तलवार है। हालेलुया। मार खाना साधारण बात होगी आपके लिए। वो कहता है पीछे मत हटना, अपने आप को ऐसा मजबूत करो कि परमेश्वर कहे कि ये मेरा दास है, ये मेरी दासी है। नहीं, वो कहे ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। क्योंकि दास, यीशु कहता है, हर बात को नहीं जानता, किसी बात का वो हकदार नहीं होता, लेकिन बेटा बेटी हकदार होते हैं। और परमेश्वर ने हमें भी पुत्र और पुत्री होने का अधिकार दिया है। हालेलुया। हमें मजबूत बनना है, बीमार कमजोर नहीं रहना, दूसरों पर आश्रित नहीं रहना, निर्भर नहीं रहना, उनके हाथों की ओर नहीं देखना। हालेलुया। थकावट को भूल जाया करो। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, हमें इस उम्र में भी उसने अपने लिए तैयार किया है। पूरे 18 साल बाद हमको परमेश्वर ने अपने वचन बोलने का अवसर दिया था। लॉकडाउन से आज तक हम ये काम करते हैं। आप वचनों को पढ़िए, इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय उसकी 12वीं आयत में। इसलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधे करो। वचन में लिखा है, परमेश्वर कहता है अपने आप को कमजोर मत समझो। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पिता आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ स्वामी, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ स्वामी। सचमुच खुदा ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे, लोग सुनन और सच्चाई नूं जानन और सच्चाई उन्हां नूं आज़ाद करे। पिता जी, मैं तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी स्वामी, और तुहाडे बच्चे हमेशा तुहाडी शांति और तुहाडे अनुग्रह विच बने रहें। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। सबको जय मसीह की।